गरीब माँ का जादुई पत्थर। जमींदार के एक ईंट भट्ठी में बहुत से मजदूर काम किया करते थे। उन्हीं में से एक थी शारदा। शारदा एक विधवा औरत थी। उसके पति को गुजरे हुए कई साल बीत गए थे। शारदा की बेटी पायल उसके साथ ही ईंटों की भट्ठी में आया करती थी। पायल बेटी, ज्यादा दूर मत जाना, आगे जंगल है। नहीं माँ, मैं यही हूँ। अरे शारदा, तू उसे स्कूल क्यों नहीं भेजती है? बहन, तुमको तो पता है स्कूल भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो कमाती हूँ उससे मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता है। अरे बुद्धू, तुझे सरकारी स्कूल के बारे में नहीं पता है क्या? वहाँ शिक्षा मुफ्त है। फिर किताबें, जूते और कपड़े ये सब तो खरीदने पड़ेंगे ना? नहीं पागल, आजकल सरकार गरीब बच्चों को हर चीज मुफ्त देती है, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी। तू जल्द ही पायल का दाखिला करवा ले। जी ठीक है। अगले ही दिन शारदा ने पायल को स्कूल में दाखिला करवा दिया और मुफ्त की किताबें, कपड़े और जूते पाकर वो दोनों बहुत ही खुश थे। माँ, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ, तुम्हें पता है तेरे स्कूल में दोपहर का खाना भी मिलता है, पर एक समस्या है। वो क्या है माँ? ये स्कूल हमारे घर से काफी दूर है, तू अकेली कैसे जाएगी? माँ, तुम चिंता मत करो, गांव के और बच्चे भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे ना। मैं भी उनके साथ आया जाया करूँगी। फिर ठीक है, पर तुझे कोई ना मिले तो मुझे बता देना। रास्ते में जंगल है, अकेले पार मत करना। ठीक है माँ। शारदा और पायल बहुत खुश थे। पायल का स्कूल में दाखिला कराकर वो दोनों घर आ गए। अगले दिन सुबह शारदा भी तैयार हुई और पायल को भी तैयार कर लिया। वो पायल को स्कूल छोड़ने गई और स्कूल पहुंचकर स्कूल से छूटने के बाद सीधे ईंट की भट्ठी पर आ जाना, फिर शाम में हम दोनों साथ में घर जाएंगे। हाँ माँ, मैं समझ गई, शाम में मिलते हैं। फिर पायल स्कूल चली गई और शारदा अपने काम पर चली गई। शाम को पायल स्कूल से छूटने के बाद सीधे ईंट की भट्ठी पर पहुंच गई, जहां शारदा काम कर रही थी। माँ, मैं आ गई। कैसा था स्कूल का पहला दिन? बहुत अच्छा था और आज मैंने कई सारे दोस्त बना लिए माँ, और आज मैं उन्हीं के साथ स्कूल से वापस आई गई। शारदा और पायल आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां भट्टी का मालिक आया। उसके साथ उसकी पोती भी थी जो चॉकलेट खा रही थी। तभी पायल की नज़र चॉकलेट पर गई। फिर पायल अपनी माँ से बोली, माँ, वो क्या खा रही है? चॉकलेट है वो। माँ, मुझे भी वो चॉकलेट चाहिए। महंगी है वो, हम नहीं खरीद सकते उसे। पर क्यों माँ? क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं बेटे। तुम्हारे पास जब पैसे होंगे तो तुम मुझे रंग बिरंगी चॉकलेट दिलवाओगी ना माँ? हाँ बिल्कुल, अब थोड़ी देर चुपचाप बैठ, मेरा काम खत्म होने वाला है, फिर हम पैसे लेकर घर चलेंगे। फिर शारदा अपना काम करती रही और पायल वहीं बैठकर जमींदार की पोती को देखती रही। उसे देखकर पायल को भी चॉकलेट खाने का मन था। फिर शारदा का काम खत्म हुआ, उसने अपनी मजदूरी ली। फिर वो दोनों घर आ गए। पायल अब भी चॉकलेट के बारे में ही सोच रही थी। माँ, पैसे आने पर तुम मुझे पक्का वो चॉकलेट दिलवाओगी ना? हाँ मेरी बेटी, अब उस टॉफी को छोड़कर खाना खा। फिर वो दोनों खाना खाकर सो गई। अगली सुबह शारदा ने पायल को स्कूल छोड़ा और अपने काम पर चली गई। फिर शाम में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो पायल अकेले घर जाने लगी, क्योंकि आज उसकी दोस्त नहीं आई थी। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। पहली बार वह जंगल में अकेली जा रही थी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, पानी। पायल यह आवाज़ सुनकर डर गई। तभी वह आवाज़ दोबारा आई, पानी। इसके बाद पायल इधर उधर देखने लगी तो उसे वहीं पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा साधु दिखा। पायल दौड़कर उसके पास गई, पानी। फिर पायल ने अपनी बोतल से उस बूढ़े साधु को पानी पिलाया। पानी पीकर उस बूढ़े साधु ने पायल से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? बेटी, मैं एक साधु हूँ जो दूर उस पहाड़ी के पास अपने आश्रम में जा रहा हूँ। तपती गर्मी में पानी न मिलने के कारण मेरा ये हाल हो गया है।
तुमने मुझको पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, शुक्रिया बेटी। अब मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे रुक रुक, तूने मेरी मदद की है ना, तो मैं तुझे कुछ न कुछ जरूर उपहार दूंगा। उपहार? क्या आप मुझे वो चॉकलेट दे सकते हो? चॉकलेट? वही जो सेठ जी की पोती खा रही थी। तू किस चॉकलेट की बात कर रही हो मुझको नहीं पता, पर मेरे पास ये पत्थर है, ये जादुई पत्थर है। इससे तुम जो मांगोगी वो चीज तुझको यह दे सकता है। सच्ची बाबा? हाँ सच्ची। पायल वह जादुई पत्थर लेकर ईंट भट्टी पर पहुंच गई, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। पायल को देखकर उसकी माँ बोली, आज तुझे देर हो गई। वो क्या है ना माँ? रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ, फिर घर चलकर बात करेंगे। फिर शारदा पैसा लेकर बेटी के साथ घर आ गई। घर पहुंचकर पायल ने अपनी माँ को सारी बात बताई जो रास्ते में हुआ था, और जादुई पत्थर भी दिखाया। यह सुनकर तूने उसकी माँ बूढ़े बोली, साधु की मदद की, यह तो अच्छा किया, लेकिन यह पत्थर जादुई है, मुझे नहीं लगता है। माँ, सच में जादू होगा। जादुई पत्थर, मुझे ढेर सारे चॉकलेट चाहिए जो वह सेठ जी की पोती खा रही थी। पायल के इतना कहते ही पत्थर से जादू निकला और वहाँ ढेर सारी चॉकलेट आ गई, जिसे देखकर पायल बहुत खुश हुई। शारदा यह सब देखकर हैरान थी कि यह सब कैसे हो सकता है। फिर पायल वह चॉकलेट खाने लगी। अब मैं तो जी भर के चॉकलेट खाऊंगी। तभी शारदा ने उस पत्थर को हाथ में लेकर के बोला, जादुई पत्थर, मुझे ढेर सारे सोने चांदी चाहिए। शारदा के इतना कहते ही वहाँ ढेर सारा सोना आ गया, जिसे देखकर शारदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाप रे, इतना सारा सोना! पायल को मिले जादुई पत्थर ने माँ बेटी की जिंदगी बदल दी। अब उनके पास अपना बड़ा घर था। पायल भी अब सबसे अच्छे स्कूल में जाने लगी थी। शारदा ने वो जादुई पत्थर आज भी सुरक्षित रखा है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।